हेलो बच्चों। हेलो हेलो हेलो। ओके, तो आज हमारे साथ प्रिय दोस्त रॉकी भी है। तो रॉकी, तुम कैसे हो? मैं कुछ ठीक नहीं हूँ। कुछ अच्छे नहीं हो? क्या हुआ रॉकी? मेरे पास एक बड़ा सवाल है। ओह, एक बड़ा सवाल? वो सवाल क्या है रॉकी? चलो हमें बताओ वो सवाल। सभी कहते हैं कि परमेश्वर यहाँ है, पर मैं इस परमेश्वर को देख नहीं सकता। तो मुझे शंका है कि सच में परमेश्वर है कि नहीं। ओह, मुझे पता चल गया तुम्हारा सवाल कि सब कहते रहते हैं कि परमेश्वर जीवित है, वो चमत्कार करते हैं और वो अद्भुत कार्य करते हैं, पर तुम परमेश्वर को देख नहीं पाते, है ना? हाँ एस्टर, जब मैं देख नहीं सकता तो मैं परमेश्वर पर विश्वास कैसे करूं? ओके रॉकी, तो तुम्हें पता है, इससे पहले कि मैं जवाब दूं, मेरे पास एक और सवाल है। एक और सवाल? पहले ही मेरे पास एक सवाल है और तुम मुझे दूसरा सवाल पूछना चाहती हो? हाँ रॉकी, तो मुझे वो सवाल पूछने दो। आप बताओ, क्या तुम जीवित हो? एस्टर, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं जीवित हूँ? हाँ रॉकी, मैं देख सकती हूँ कि तुम जीवित हो। अब मुझे बताओ कि मैं कैसे विश्वास करूँ कि तुम जीवित हो? क्या तुम कैसे विश्वास करोगी कि मैं जीवित हूँ? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा कि मैं सांस ले रहा हूँ? ओके रॉकी, मैं सुन सकती हूँ तुम्हें सांस लेते हुए। अब मुझे बताओ, तुम सांस कैसे लेते हो? एक और सवाल एस्टर, क्या मजाक है? मैं सांस लेता हूँ क्योंकि सब जगह हवा ही हवा है। बिल्कुल सही रॉकी, कि हर जगह हवा है, इसलिए तुम सांस ले पा रहे हो। तो फिर उसका क्या? ठीक वैसे ही जैसे तुम सांस ले सकते हो हवा से, पर तुम हवा को देख नहीं सकते, पर तुम उसे महसूस करते हो सांस लेते हुए। ठीक वैसे ही परमेश्वर हर जगह उपस्थित हैं। बाइबल के अनुसार यूहन्ना अध्याय 4 वचन 4 कहता है, परमेश्वर आत्मा है और वे हर जगह उपस्थित हैं एक समय पर। हम परमेश्वर को देख नहीं सकते, पर उन्हें महसूस कर सकते हैं, क्योंकि वे जीवित और हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करते हैं। और यही आज हम सीख रहे हैं। हम सीख रहे हैं परमेश्वर के चरित्र के बारे में, जो उनके नाम के द्वारा दिखाई देता है। तो ये नाम क्या है कि परमेश्वर यहाँ पर है एस्टर? तो वो नाम है यहोवा शम्मा। परमेश्वर यहाँ पर है। क्या? यहोवा वो क्या है? वो है यहोवा शम्मा। क्या तुम बोल सकते हो? यहोवा शम्मा। बिल्कुल सही रॉकी। तो यहोवा शम्मा, परमेश्वर यहाँ पर है, और यही आज हम अपने संडे स्कूल में सीखेंगे। क्या तुम तैयार हो? एस्टर, मैं तैयार हूँ। चलो सीखते हैं। मैं और इंतजार नहीं कर सकता। हाँ, चलो सीखते हैं। यहोवा शम्मा, परमेश्वर यहाँ पर है। जब
ये प्रयोग का समय है। आज हम सीख रहे हैं यहोवा शम्मा, परमेश्वर यहाँ पर है। तो आज हमारे पास प्रयोग करने के लिए एक अंडा है। हम कोशिश करेंगे कि ये अंडा खड़ा रह सके। क्या ये खड़ा रहेगा? कोई बता सकता है? मैं कोशिश करती हूँ। नहीं, ये खड़ा नहीं हो रहा। फिर से कोशिश करते हैं। ये खड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है, एक आखिरी बार मुझे प्रयोग करना है। देखते हैं क्या होता है। अंडा खड़ा हो गया। क्या हुआ? मैं आपको बताती हूँ। मैंने एक चुटकी नमक यहाँ डाला। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नमक, चुटकी भर, बहुत थोड़ा सा। ओके, और इससे अंडा खड़ा हो गया। अंडा अपने आप खड़ा नहीं हो सकता अपने आकार की वजह से, क्योंकि अंडा भी चिकना है और ये सतह भी चिकनी है। पर जब मैंने एक चुटकी नमक यहाँ डाला, तब उसने सतह को खुरदरा बना दिया, जिससे अंडा खड़ा हो पाया। उसी तरह ये चुटकी भर नमक हमारे विश्वास को दर्शाता है। एक छोटा सा विश्वास परमेश्वर पर। हमारा परमेश्वर जो यहोवा शम्मा है, जो हर परिस्थिति में हमारे साथ रहता है। जब हमें ये विश्वास होता है कि वो हमारे साथ हैं, तो इतना सा विश्वास ही काफी है किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए। पर ऐसी कौन सी बात है जो हमारे दिमाग में आती है जब हम चुनौती का सामना करते हैं? सबसे पहला सवाल जो हमारे मन में उठता है वो ये है कि क्या परमेश्वर यहाँ है? परमेश्वर कहाँ है? क्यों परमेश्वर उत्तर नहीं दे रहे? परंतु आज से हम ऐसा ना करें, पर आज विश्वास करें कि वो यहाँ है और ऐसा बोलना शुरू करें कि परमेश्वर, आप इस परिस्थिति में भी साथ हैं और आप मुझे इससे बाहर निकालेंगे। और सचमुच जब आप यीशु पर अपने विश्वास की घोषणा करने लगेंगे, तब चीज़ें बदलने लगेंगी और आप किसी भी चुनौती से निकल पाएंगे और आप प्रभु में स्थिर खड़े रह पाएंगे। थैंक यू। हेलो दोस्तों, मेरा नाम मोजो है और मैं एक सिल्वर बैक गोरिल्ला हूँ, गोरिल्ला के झुंड का लीडर। मुझे सिल्वर बैक इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिर्फ मेरी ही पीठ पर ये चमकीले बाल हैं, जो ये दर्शाता है कि मैं एक लीडर हूँ अपनी सेना का। मैं और मेरा झुंड आपको सब सहारन अफ्रीका के ट्रॉपिकल जंगलों में मिल सकते हैं। एक सिल्वर बैक के ऊपर बहुत सी जिम्मेदारियां होती है। मैं अपनी सेना का केंद्र हूं क्योंकि मैं ही सारे निर्णय लेता हूं, सारे झगड़ों का निपटारा करता हूं, जबकि बाकी झुंड की भोजन की अगुवाई करता हूं और अपनी सेना की रक्षा और देखभाल की जिम्मेदारी लेता हूं। यह सचमुच बहुत ज्यादा काम है, पर मुझे पसंद है। परमेश्वर ने मुझे अगुवाई करने को बनाया है। बड़ी चुनौतियों के लिए जब सेना शिकारियों के निशाने पर हो, जब तेंदुआ दूसरे गोरिल्ला का शिकार करे, तब अकेला मैं ही अपने झुंड की रक्षा करता हूँ, चाहे मुझे खुद अपनी जान देनी पड़े। कोई मेरे झुंड से पंगा नहीं लेता जब मैं साथ होता हूँ। मैं हमेशा अपने परिवार के लिए हूँ। क्या आप जानते हैं यहोवा शम्मा का मतलब परमेश्वर यहाँ पर है? इसका चिन्ह है कि परमेश्वर की उपस्थिति अपने लोगों के बीच रहती है। वो यरूशलेम को नहीं छोड़ेगा। हम सभी अपने जीवन में मुश्किल समय से होकर गुजरते हैं। परीक्षा की घड़ी जो हमें हारने को मजबूर करती है, तब हम सहायता और मदद की तलाश करते हैं, आशा करते हैं कि कोई हमें बचाए, कहीं और न देखे। यहोवा शम्मा, परमेश्वर यहाँ पर है। बाइबल भजन संहिता 139 वचन 7 से 10 में बताता है, मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना धुलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू है। अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। वाह, अब कोई कारण नहीं चिंता करने या त्यागा हुआ महसूस करने का। परमेश्वर यहाँ है, वो आपको संभाल लेंगे, वो आपके लिए खड़े होकर चीजों को संभाल लेंगे। उन पर भरोसा करें,
याद रखें, यहोवा शम्मा, परमेश्वर यहां पर है। हे बच्चों, यह समय है एक मजेदार कहानी का। आज हम सीख रहे हैं यहोवा शम्मा, परमेश्वर यहाँ पर है। बाइबल में हमें देखते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहना चाहते हैं। वो उनका स्वभाव है, उनका नाम उनके चरित्र को बताता है। ठीक वहाँ से जब उसने आदम और हवा को रचा और प्रकाशित वाक्य तक, परमेश्वर की इच्छा हमेशा ही अपने लोगों के साथ रहने की रही है। तो आज की कहानी यही है। आज हम दो कहानियां देखेंगे, एक पुराने नियम से और दूसरे नए नियम से। पुराने नियम की निर्गमन की पुस्तक अध्याय 19 से इज़राइल के लोग मिस्र से निकलकर आए, ये हम जानते हैं। और फिर वे सीने जंगल की ओर आए और उन्होंने अपने तंबू सीने पर्वत के सामने लगाए। और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वे आएंगे और अपने लोगों से मिलेंगे। और परमेश्वर ने कहा, अगर मेरे लोग मेरी आज्ञा मानेंगे और मेरी वाचा का पालन करेंगे, तब मैं उन्हें पवित्र जाति बनाऊंगा, मैं उनको याजकों का राज्य बनाऊंगा। समस्त पृथ्वी में ये लोग मेरी ही निज जन ठहरेंगे। यही परमेश्वर ने कहा। तब उन्होंने कहा, मैं आऊंगा और अपने लोगों से मिलूंगा, कल मैं इस पर्वत पर उतरूंगा। तो मूसा वापस गया और इज़राइल के लोगों को बोला, तैयार हो जाओ, परमेश्वर तुमसे मिलने आने वाले हैं। उनको अपने को पवित्र करना था परमेश्वर से मिलने के लिए। अगले दिन इज़राइली लोगों के सभी पुरनिये इकट्ठे हुए और मूसा वहां था। और परमेश्वर पर्वत पर उतरा और वहां जोर की गर्जन हुई, बिजली चमकी और धुआं भट्टे का सा उठ रहा था। और धुएं से समस्त पर्वत भर गया और भारी शब्द पर्वत से सुनाई पड़ा और नरसिंगे का शब्द बढ़ता और बहुत भारी होता गया। और परमेश्वर ने अपने लोगों से बात की। राइट, तो परमेश्वर की इच्छा है कि वह अपने लोगों के बीच रहे। और वह दृश्य बहुत ही भयानक था, वह बहुत डरावना था कि इज़राइल के लोग कहने लगे कि परमेश्वर हमसे कैसे बात कर सकता है, ऐसा ना हो कि हम मर जाएं। तो मूसा, तू ही हमारी ओर से परमेश्वर से बातें कर। और फिर परमेश्वर ने मूसा को 10 आज्ञाएं दी। और मूसा ने आकर कहा, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानो। तो ये पहला भाग था हमारी कहानी का। आप देखिए, परमेश्वर चाहता है कि वह आए और अपने लोगों के साथ रहे। अगर आप आगे के अध्यायों को पढ़े तो आप देखेंगे कि परमेश्वर इज़राइल के लोगों से कहते हैं कि वे एक तंबू बनाए, कि परमेश्वर उस तंबू में आकर वास करे, कि परमेश्वर की महिमा से वह तंबू भर जाए, ताकि लोग आकर परमेश्वर की आराधना करें और बलि की भेंटें चढ़ाए। तो परमेश्वर चाहता है कि वह अपने लोगों के बीच रहे। अब हम नए नियम की ओर चलते हैं। नए नियम में ये कहानी है प्रेरितों के काम अध्याय 2 से। और यहाँ पवित्र आत्मा लोगों पर उंडेला जाता है। राइट, तो चेले एक कमरे में इकट्ठे थे। पेंतकुस्त के दिन वहाँ एक बड़ी आंधी चली और उसे पूरे कमरे को भर दिया जहाँ वे थे। और क्या दिखा कि एक आग सी जीभें फटती हुई आई और हर एक चेले के सिर पर आ ठहरी। और वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, अलग जुबानें और बहुत कुछ। उस समय यरूशलेम में बहुत से लोग थे, दुनिया के अलग अलग जगहों से, और हर एक को यही सुनाई दे रहा था कि ये चेले और विश्वासी मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं जो मैं समझ सकता हूँ। आप देखिए, परमेश्वर का पर्वत पर उतरना निर्गमन अध्याय 19 में, और निर्गमन अध्याय 14 और लेवीय व्यवस्था अध्याय 8 में। परमेश्वर का उतरना और तंबू में वास करने से लेकर परमेश्वर का हम पर उतरना पवित्र आत्मा में पेंतकुस्त के दिन प्रेरितों के काम अध्याय 2 में परमेश्वर चाहते हैं कि वह आपके और मेरे बीच में रहे।
वो हम में रहना चाहते हैं, इसलिए पवित्र आत्मा हम में वास करता है। यीशु को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें। और यही बाइबल कहती है, यदि मेरे लोग मेरी माने, यदि मेरे लोग मेरी वाचा का पालन करें, तब मैं उनके बीच वास करूंगा, परमेश्वर कहता है। तो दोस्तों, आज चुनौती यह है, परमेश्वर की उपस्थिति हमारे बीच है, वो हमारे साथ रहना चाहते हैं और वो हमारे अंदर पवित्र आत्मा के रूप में रहते हैं। तो अपने दिलों को खोलें और यीशु को अपना हृदय दे, ताकि पवित्र आत्मा आपके हृदय में वास कर सके। प्रकाशित वाक्य 3:20 कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं उसके पास भीतर आऊँगा। यीशु ने कहा, यीशु हमारे हृदय के दरवाजों को खटखटाते हैं, वो हमारे दिल में आना चाहते हैं, हम में वास करना चाहते हैं, हमारे बीच में, हमारे चारों ओर, हमारे अंदर परमेश्वर हमारे जीवन के क्षेत्र में रहना चाहते हैं। चाहे हम कुछ भी करें, चाहे हम खेलें, चाहे हम पढ़ाई करें, चाहे हम काम करें, परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ है और वो अपने लोगों की उपस्थिति महसूस कराना चाहते हैं अपने लोगों के द्वारा जो हमारे आसपास है, ताकि आप और मैं पवित्र जाति बने, ताकि आप और मैं याजकों का राज्य बन सके अपने देश में, अपनी पीढ़ी में, जहाँ लोग सच्चे परमेश्वर को नहीं जानते। परमेश्वर आपको और मुझे उपयोग करना चाहते हैं उनकी महिमा दिखाने के लिए। क्या आप तैयार हैं? क्या आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके द्वारा कार्य करे? क्या आप तैयार हैं परमेश्वर के सेवक बनने के लिए? याजकों का राज्य, उनके चुने लोग। क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको चुने? क्या आप चाहते हैं उनकी आज्ञाओं को माने, उनके नियम, उनके कानून, उनकी आज्ञाएं, उनके वचन? तब सच में परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ होगी। याद रखें, यहोवा शम्मा, परमेश्वर यहाँ पर है, परमेश्वर यहाँ पर है। परमेश्वर आपको आशीष दे। ठीक है, तो आज का मेमोरी वर्स है वचन संहिता 139 के 7 से 10 वचन। मैं तेरे आत्मा से भाग कर किधर जाऊं, या तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना धुलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है, यदि मैं भोर की किरणों पर चढ़कर समुद्र के पार जा बसूं तो वहां भी तू अपने हाथ से मेरी अगुवाई करेगा और अपने दाहिने हाथ से मुझे पकड़े रहेगा। दोस्तों, यहोवा शम्मा, परमेश्वर यहाँ पर है, वो हर जगह है। ऐसी कोई भी जगह नहीं जहाँ वे नहीं है। हमारे जीवन की ऐसी कोई भी परिस्थिति नहीं जहाँ उनकी उपस्थिति नहीं। हर एक पल में वो साथ है। हम में ये आत्मविश्वास जो उसकी संतान होने के कारण है, हम हर परिस्थिति का सामना हियाव और अधिकार के साथ कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवित परमेश्वर, सृष्टि का परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर यहाँ है हमारे साथ। हम में हर परिस्थिति में, हर क्षण में परमेश्वर यहाँ पर है। तो आइए उनके वायदों पर कायम रहे। परमेश्वर हमसे इतना प्यार करते हैं कि वो सचमुच हमारे लिए हर पल उपस्थित रहना चाहते हैं। यहोवा शम्मा, परमेश्वर यहाँ पर है। प्रिय दोस्तों, अब ये प्रार्थना का समय है। आज हमने सीखा यहोवा शम्मा, परमेश्वर यहाँ पर है। इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये विश्वास नहीं करते कि परमेश्वर यहाँ है। उन्हें लगता है वे परमेश्वर को देख नहीं सकते, इसलिए वे उन पर विश्वास नहीं कर सकते। पर बाइबल हमें भरोसा दिलाती है कि परमेश्वर यहाँ है। वो यहाँ है हमारी अगुवाई के लिए, वो यहाँ है हमें गले लगाने को, वो यहाँ है दैनिक जीवन में हमारी अगुवाई करने को। आइए ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करें कि वे इस अद्भुत परमेश्वर को जाने जो हमेशा हमारे साथ हैं। आइए प्रार्थना करें। प्रिय प्रभु यीशु, हम आपका धन्यवाद करना चाहते हैं हमें आपके अनोखे चरित्र के बारे में सिखाने के लिए कि आप हमेशा यहाँ हैं। साथ ही हम धन्यवाद करते हैं आपने हमें आशीषित किया अपनी उपस्थिति के द्वारा, ताकि हमारी अगुवाई करें और हमारे साथ रहने के लिए आप हर जगह उपस्थित हैं। इस दुनिया में कोई भी हर वक्त हर जगह हमारे साथ नहीं रह सकता, पर केवल आप यीशु मसीह हमारे साथ रहते हैं।
हम प्रार्थना करते हैं ऐसे लोगों के लिए जो ये सच्चाई नहीं जानते। हम प्रार्थना करते हैं कि आप उनकी आंखें खोलें कि वे जानें और विश्वास करें कि आप यहाँ हैं हर समय, कि आप यहोवा शम्मा हैं। और हम अपने सभी प्रिय परिवारों और दोस्तों के लिए प्रार्थना करते हैं जो कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं और जिनके मनों में ये सवाल है कि क्या परमेश्वर यहाँ है। हम ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप उन्हें ये भरोसा दिलाएं कि आप उनके साथ हैं। और हम प्रार्थना करते हैं कि आप इस दुनिया को कोरोना महामारी से बचाएं और होने दें कि ये दुनिया कोरोना मुक्त हो जाए। धन्यवाद यीशु कि आप हमेशा हमारे साथ हैं हमारी मदद के लिए। यीशु के सामर्थ्य नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। तो प्रिय बच्चों, आज हमने सीखा कि कितना सुंदर परमेश्वर का नाम हमारे पास है, यहोवा शम्मा। परमेश्वर यहाँ पर है, आप जानते हैं वो यहाँ है आपके साथ। तो किसी भी बात की चिंता ना करें, चाहे आपके माता पिता, दोस्त या परिवार आपके साथ ना हो, पर परमेश्वर हमेशा आपके साथ है आपकी अगुवाई और मार्गदर्शन करने के लिए। यही हमने मेमोरी वर्स में सीखा कि वो हमेशा साथ हैं, वो कभी नहीं छोड़ते। हम जहाँ हैं वो हमेशा हमारे साथ हैं, चाहे हम किसी भी जगह हों। और कितना प्यारा एक्सपेरिमेंट था जिसने हमें बताया कि परमेश्वर यहाँ है, और सुंदर कहानी जिसमें सीखा कि परमेश्वर हमारे साथ हैं। तो ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस अद्भुत परमेश्वर को नहीं जानते, ताकि वो भी परमेश्वर की उपस्थिति अपने जीवनों में महसूस कर पाएं। तो धन्यवाद देखने के लिए, और याद रखें यहोवा शम्मा परमेश्वर यहाँ पर है। बाय बाय।